Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी। हिंदी में आज हम अपनी पाठ चार का नाम है ठीक समय पर। तो बेटा ये है हमारी कविता। पाठ 4 हिंदी में ये है हमारी कविता। कविता को हम पहले रीड करेंगे फिर समझेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्या आप जानते हैं जो ठीक समय पर काम करते हैं वही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए समय की कीमत समझनी चाहिए और इसे बेकार नहीं गंवाना चाहिए। इसमें इस कविता में ये बताया गया है कि हमें ठीक समय पर जो काम करते, अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे तो हमें हमेशा सफलता प्राप्त होगी, मतलब हम जीत पाएंगे। इसलिए समय की कीमत समझनी, और सबसे मेन चीज़ हमें अपने समय की हमेशा कीमत समझनी चाहिए और इसे बेकार नहीं गंवाना चाहिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने सभी कामों को ठीक समय पर करने की सलाह दी है। तो इस कविता में क्या बोला गया है कि हमें अपने कामों को ठीक समय पर करने की सलाह दी गई है। चलिए बेटा, तो अब हम रीडिंग करते हैं। सबसे पहले है हमारा ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ। मतलब ये लाइन बोल रही है कि हमें हमेशा ठीक समय पर नित जल्दी उठ जाना चाहिए और ठीक समय पर नहाना चाहिए। ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। मतलब ठीक समय पर ही खाना खाना चाहिए और ठीक समय पर ही पढ़ने जाना चाहिए। ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ। मतलब मौज मस्ती भी करो, ये नहीं कि हमेशा पढ़ाई ही करते रहो। ठीक समय पर मौज भी करना चाहिए, मस्ती भी करना चाहिए और ठीक समय पर गाना भी गाना चाहिए। ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। अगर तुम ठीक समय पर सारे काम करोगे तो तुम बहुत बड़े कहलाओगे। इस चैप्टर में, इस कविता में हमें ये बात कही गई है। अब इस कविता को किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी। ओके, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इस कविता के कवि का क्या नाम है तो आप बोलोगे सोहनलाल द्विवेदी। ओके बेटा, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है, सारे काम तुम ठीक समय पर कर पाओगे तो क्या कहलाओगे? अगर हम सारे काम ठीक समय पर करेंगे तो हम बहुत अच्छे बच्चे कहलाएंगे। चलिए, अब हमारे दिए हुए शब्दार्थ दिया हुआ है नित्य का प्रतिदिन, खाना का भोजन, मौज का आनंद, समय का वक्त। ओके, चलो बेटा, अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज है हमारा ये देखिए। ओके, तो हमारा सबसे पहले इस पेज में अब हम अपना अभ्यास कार्य स्टार्ट करेंगे। ये आपको पता चल गया कि मैंने आपको चैप्टर अच्छे से समझा दिया है, रीडिंग भी करके बता दी है और ये भी बता दिया कि उस कविता में क्या बताया गया है। ओके, अब हम इसकी क्या करेंगे? अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ये निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करते हुए पुनः लिखना है। तो ये तो आपको पता ही है, इनका हम रीडिंग मतलब उच्चारण मतलब रीड करेंगे और उनको साथ साथ लिखेंगे। तो ये आपका गृह कार्य है, आपको घर पर अच्छी राइटिंग में जैसा ये लिखा हुआ है वैसे का वैसा लिखना है। प्रश्नोत्तर, तो सबसे पहले कठिन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगी और आप उसे पूरा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं हमारे सही विकल्प का चिन्ह का निशान लगाइए। आप रोज बस्ता लेकर कहाँ जाते हैं? स्कूल में, पार्क में या बाजार में? तो इसका आंसर क्या होगा? स्कूल में। आप शाम को क्या करते हैं? खेलते हैं, नहाते हैं या नाचते हैं? तो हम शाम को क्या करते हैं? खेलते हैं ना। नहाते तो हम सुबह हैं और नाचते जब हमारा मन करता है तब हम नाचते हैं। ओके, अब आता है हमारा पाठ्यांश से। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। मतलब ये जो लिखा है ना, ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। ओके, अब इन्हीं में से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब आपको उनके उत्तर देना है। मैंने आपको अपठित गद्यांश पद्यांश पहले भी पढ़ाए हुए हैं और आपको आते होंगे, और नहीं आते तो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन पूछा, हमें कब उठना चाहिए? तो ऊपर लिखा हुआ है, देखो, ठीक समय पर नित उठ जाओ। नित मीन्स प्रतिदिन, जो जल्दी। हमें कब उठना चाहिए? हमें सुबह उठना चाहिए। पढ़ने जाना चाहिए ठीक समय पर या समय बीत जाने पर? हमेशा ठीक समय पर पढ़ने जाना चाहिए। सही शब्द भरिए। ठीक समय पर क्या खाओ? ये दिए हुए आंसर, ठीक समय पर खाना खाओ। ओके, तो बेटा
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज पे है हमारा ये भाषा और व्याकरण से हमने सीखा। अब हम इसमें विशेषण वचन की पहचान वर्तनी। जो शब्द किसी एक वस्तु व्यक्ति आदि के बारे में बताते हैं एक वचन कहलाते हैं, और जो शब्द एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में बताते हैं वो बहुवचन कहलाते हैं। इन शब्दों को एक अनेक शब्द भी कहते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि ये दिए हुए हैं जोड़ियों में, टोकरी का टोकरियाँ, कौआ का कौए, कविता का कविताएं और मुर्गा का मुर्गे। अब यहाँ बोला गया है सही सब पर गोला लगाओ। इसमें से जो सही लिखा है, पैसे कैसा सही लिखा है, ये सही लिखा है, ये सही लिखा है, नहीं, बीच वाला पैसे सही लिखा है। टोकरी भी ये वाला सही लिखा हुआ है, और जादूगर ये वाला सही लिखा है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा चैप्टर की ये जो कविता है, आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में कविता को लिखना है सुंदर हैंड राइटिंग में। उसके बाद कठिन शब्द करने हैं, उसके बाद प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ प्रश्नोत्तर कॉपी में करने हैं, और साथ साथ याद भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।